मुझे कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिले थे जिसमें वो बोल रहे थे कि हमको प्रैक्टिस करने के लिए किसी प्रोजेक्ट्स का स्टोरी बोर्ड दो, स्क्रिप्ट दो। क्योंकि जब हम किसी टूल को सीखते हैं तो सीखने के बाद हम कुछ नॉर्मल चीज़ों पे वर्क करते हैं। लेकिन जब हम किसी कंपनी को जॉइन करते हैं या किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे हमको सबसे पहले एक स्टोरी बोर्ड मिलता है, और जब तक हमने किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस ना की हो तब तक हम परफेक्शन के साथ काम नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमने किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर वर्क नहीं किया या हमने किसी स्टोरी बोर्ड को नहीं समझा, उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया, तो हम किसी क्लाइंट के लिए डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते। हम नहीं समझ सकते कि वो क्या चाहता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लेके आया हूँ एक प्रोमो वीडियो का। ओके, और अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया है जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है इन हिंदी, फुल ट्यूटोरियल एक वीडियो में भी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। या फिर आप एक बिगिनर हैं और आप खुद को जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये स्क्रिप्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल रहेगी। ये स्क्रिप्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप अभी जाके डाउनलोड मत करना, पहले आप वीडियो देख लो। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा हम इस स्क्रिप्ट को कैसे फॉलो करते हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन उसमें होती हैं, ये सारा डिटेल में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा नीलोत्पल सिंह को, जो लास्ट वीडियो भी पब्लिश हुई थी कलर करेक्शन की, उस पे इन्होंने कमेंट किया है कि मैंने कलर करेक्शन की बहुत सारे वीडियोस पहले देखे लेकिन किसी वीडियो में ठीक से समझाया नहीं गया, लेकिन आपके वीडियो में आसानी से समझ आ गया। थैंक यू नीलोत्पल भाई, आपके कमेंट्स मुझको बहुत मोटिवेशन देते हैं, तो प्लीज कीप कमेंटिंग एंड सपोर्टिंग। अगर आपको भी वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी एक का कमेंट मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। चलिए तो स्क्रिप्ट देखते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन से वर्ड फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है ये है टाइटल। मीन्स आप यहाँ पे देखते हैं प्रोमो प्रोजेक्ट, यानी कि ये एक प्रोमो वीडियो है। ओके, और ब्रांड का नेम क्या है, फास्टैग यूवी सनग्लासेस। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है ड्यूरेशन 8 सेकंड्स। मीन्स ये जो वीडियो बनने वाला है इसकी ड्यूरेशन 8 सेकंड्स रहेगी। ये एक अनुमान होता है। मीन्स जब आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क करेंगे तो वो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन करके देगा कि भाई इसका इतना ड्यूरेशन रहना चाहिए, और ये ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपके वर्ड्स पे। मीन्स आपका जो वीओ है उसमें कितने वर्ड्स हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में अभी वीओ मेंशन नहीं है। इसमें हमको सिर्फ विजुअल्स, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक और अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके सन ग्लासेस का प्रमोशन वीडियो बनाना है। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट टाइटल, ये यहाँ पे ब्रांड मेंशन किया हुआ है, उसके बाद ड्यूरेशन हो गई, और फिर इन्होंने हमको दिया है गोल, स्टाइलिश प्रोडक्ट हाईलाइट विद कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, तो हमको इसमें कॉल टू एक्शन बटन भी ऐड करना है, और आपका जो वीडियो है वो स्टाइलिश होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है इट विल बी पब्लिश्ड ऑन इंस्टाग्राम। इस लाइन से आपको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको अपने वीडियो का साइज रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सीन्स मेंशन किए हैं। जैसे है फर्स्ट सीन है ओपनिंग हुक, और इस सीन का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 सेकंड रहेगा। ओके, तो इस सीन के लिए हमको 2 सेकंड्स मिले हैं। उसके नीचे आपको मिलता है ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको ये टेक्स्ट अपने वीडियो में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है सन्स आउट स्टाइल ऑन, तो पहले सीन में आपको इसका यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं विजुअल्स एंड एनिमेशन। तो विजुअल्स के लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं लाइक टेक्स्ट एंटर्स विद अ लाइट फ्लेयर वाइड लेफ्ट टू राइट। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं लेकिन ये प्रॉपरली ऑप्शनल है। अगर आप इनसे बेटर कुछ कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके, तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दिया गया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की। जब आपको किसी क्लाइंट से कोई स्टोरी बोर्ड या स्क्रिप्ट मिलता है, या आप किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होते हैं, तब आपको क्लाइंट या आपका मैनेजर प्रॉपर समझाता है कि आप इसमें अपना कितना ऐड कर सकते हैं, या कौन सी चीजें बदली जा सकती हैं, या कौन सी चीजें आपको एग्जैक्टली फॉलो करनी है। तो इस केस में आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं, अपने माइंड को यहाँ पे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, लेकिन अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो भी आप एक बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस
इस वीडियो के लिए काफ़ी हद तक बेटर रहेंगे क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के द्वारा दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं कि टेक्स्ट एंटर्स विद अ लाइट फ्लेयर वाइब। ठीक है, आप लाइट फ्लेयर वाइब के साथ यहाँ पे टेक्स्ट को अपीयर करा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ब्राइट सनी बीच और आउटडोर लाइफ स्टाइल बैकड्रॉप। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में बीच रख सकते हैं या आउटडोर का कोई लाइफ स्टाइल वाला फुटेज यूज कर सकते हैं। एड अ लेंस फ्लेयर मूविंग अक्रॉस द स्क्रीन, इसमें आपको लेंस फ्लेयर का यूज करना है। स्मॉल स्पार्क्स और शाइन ऑन स्टाइल ऑन, ये बोल रहे हैं कि जो स्टाइल ऑन टेक्स्ट है उस पे आपको थोड़ा सा शाइन या स्पार्क्स दिखाना है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन थे विजुअल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट्स में ये बोल रहे हैं सॉफ्ट हुसेस एज टेक्स्ट एंटर्स, जब टेक्स्ट एंटर करेगा उस टाइम पे आपको इस साउंड इफेक्ट का यूज करना है। उसके बाद फ्लेयर स्पार्कल और ट्विंकल, इनमें से किसी साउंड इफेक्ट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को तब रख सकते हैं जब आपको एक्सपीरियंस है, आप चीजों को काफी टाइम से कर रहे हैं या फिर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने माइंड को, आप खुद से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफी हद तक बेहतर रहता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है उससे ना, तो आप वो कर सकते हैं अपना खुद का दिमाग यूज करके कि यहाँ पे क्या बेटर रहेगा, कौन सा साउंड इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा जो कि इस थीम को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इन केस अगर आपको कुछ बेहतर चीजें नहीं मिलती हैं तो स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आप इन इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सीन 2, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रिवील करना है। मीन्स सबसे पहले सीन हमारा क्या था कि बैकग्राउंड में आउटडोर का एक फुटेज है और डे सनी है, मीन्स धूप निकली हुई है, चाहे आप बीच ले सकते हैं या कोई भी लाइफ स्टाइल स्टॉक फुटेज ले सकते हैं। फ्री स्टॉक फुटेज आप कहां से लेते हैं उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में काफी अच्छे से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। ओके, तो पहले सीन में हमको क्या करना है, एक बैकग्राउंड में एक वीडियो है, उसके ऊपर आपको ऑन स्क्रीन टेक्स्ट का यूज करना है। उसमें आप अपने कोडिंग एनिमेशन यूज कर सकते हैं और साथ में आप इन साउंड इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सीन 2, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रिवील करना है। ओके, एक और चीज मैं मेंशन करना यहाँ पे भूल गया, जब भी हमको कोई स्क्रिप्ट मिलती है किसी प्रोजेक्ट की तो सबसे पहले हमको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करनी पड़ती है। अगर सपोज मुझे ये स्क्रिप्ट मिली और मैंने डायरेक्टली इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो मैं वीडियो तो बनाऊंगा लेकिन जो मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में स्टडी करने के बाद काम करूंगा वो इस नॉर्मल काम से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि पर्टिकुलर ब्रांड किस तरीके के वीडियोस या कंटेंट को पसंद करता है या इसकी वेबसाइट पर किस किस तरीके के वीडियोस विजुअल्स अवेलेबल है, किस तरीके के म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स का यूज ये करता है, कौन से कलर्स यूज करता है। हालांकि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर या किसी क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं तो वो आपको इन जनरल अपनी ब्रांड गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं और आपके साथ उसने अपनी ब्रांड गाइडलाइन शेयर नहीं की तो आप उसको उसके लिए बोल सकते हैं। ब्रांड गाइडलाइन में मेंशन होता है कि वो किस फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं और अगर ग्राफिक्स यूज करते हैं तो ग्राफिक्स का क्या स्टाइल होता है, इलस्ट्रेशन यूज करते हैं या स्टिक फिगर यूज करते हैं और कौन से कलर्स का यूज करते हैं। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में कौन सा कलर यूज करते हैं और अगर ग्राफिक्स अपेयर करा रहे हैं तो उन ग्राफिक्स में क्या कलर यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में क्या कलर होता है और बैकग्राउंड का स्टाइल क्या होता है, वो प्लेन होता है, ग्रेडियंट होता है, तो ये सारी चीजें ब्रांड गाइडलाइन में मेंशन होती हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी ब्रांड की गाइडलाइन को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, मैं आपके लिए किसी ब्रांड की गाइडलाइन को लेके आऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको इस ब्रांड के बारे में एक्सप्लोर करना होता है। ओके, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और हम चलेंगे गूगल पर और यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। तो हम इसकी वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे कौन कौन से कलर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला है व्हाइट। अगर हम इसके लोगो में देखें तो इसके लोगो में मल्टीपल कलर्स हैं और इन्होंने व्हाइट कलर का यूज काफी हद तक किया हुआ है। तो हम इसके फेसबुक पर चलते हैं सबसे पहले ना, और हम इसकी कुछ लेटेस्ट पोस्ट को देखेंगे। अब इस पोस्ट से हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहला है इन्होंने इस बैकग्राउंड में प्लेन शेप को रखा है और टेक्स्ट के लिए इन्होंने व्हाइट कलर का यूज किया है और हाईलाइट करने के लिए व्हाइट के साथ इन्होंने ब्लैक का यूज किया है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें
तो कलर्स की कंसिस्टेंसी यहाँ पर हमको देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि इन्होंने रियल लाइफ फोटोज का भी यहाँ पे यूज किया हुआ है। लाइक आप इस फोटो को देखिए, ओके, तो ये इमोशनल टच देते हैं, ठीक है। लेकिन इन पोस्ट से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का वर्क पसंद करते हैं, ओके। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इन पोस्ट से बेहतर आपका वीडियो दिखना चाहिए, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम उस ब्रांड के बारे में रिसर्च करते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे थे सीन 2 पर। तो यहाँ पे सीन 2 में हमको प्रोडक्ट को रिवील कराना है और इसकी ड्यूरेशन 2 से 5 सेकंड रहेगी। यहाँ पे अगेन फिर ऑन स्क्रीन टेक्स्ट दिया हुआ है और यहाँ पे फिर विजुअल्स इंस्ट्रक्शन है। देन फिर आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट सजेस्ट किए गए हैं। देन आपको सीन 3 में कॉल टू एक्शन पेयर कराना है, जिसमें आप बाय नाउ बटन क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको इसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ें 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपको समझ ना आए तब तक आप इसको पढ़ें। अगर आपका कोई डाउट रहता है स्क्रिप्ट के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या मुझे इस तरीके की स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कराते रहना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। फिर मैं वीकली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस के लिए स्क्रिप्ट दे दिया करूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।